जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे पीरियड्स में क्लॉट आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास रश करना चाहिए, कितना ब्लड क्लॉट आपको जाता है तो नॉर्मल होता है, कितना होता है तो एबनॉर्मल होता है, क्या ये किसी डिजीज़ का कारण भी बन सकते हैं या किसी डिजीज़ के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लड को क्लॉट्स जा रहे हो, आदि सब बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम टिप्स यानी कि होम रेमेडी जो लेकर आप अपने शरीर की गर्मी को दूर कर सकते हैं और अगर क्लॉट ज़्यादा आ रहे हैं आपको तो उसको ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी मैं जानकारी दूंगी जिससे आप अपने क्लॉट्स को नॉर्मल कर सकें या क्लॉट्स आने की जो टेंडेंसी है उसको ख़त्म कर सकें। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज से रिलेटेड जानकारी तो मिलती ही, साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ होम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे डाइट एंड न्यूट्रिशन के साथ आप अपनी बीमारी को इंस्टेंट ठीक कर सकें, जड़ से भी ख़त्म करने में आपको मदद मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉट आखिर होता क्या है और क्या क्लॉट बनना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसके बारे में। पूरे शरीर के लेवल पे अगर हम लेते हैं तो अगर कभी भी हमारे कहीं पे ब्लीडिंग होती है, कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो क्लॉट बनना है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारे शरीर से ब्लीडिंग होती ही जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा चोट लगने पे और डेथ तक हो सकती है। तो शरीर में अगर कहीं पे भी चोट लगने की वजह से अगर कहीं पे क्लॉट बन रहा है तो नॉर्मल है, उसको हम गलत नहीं बोलेंगे। किससे बनता है? हमारे ब्लड में जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो थक्का जमाने का काम करते हैं और एक झाल बन जाता है वहाँ पर जहाँ पे भी चोट लगी होती है और क्लॉट बन के ब्लड बन जो बहना है वो रुक जाता है। लेकिन शरीर के किसी भाग में जैसे कि अगर वेंस के अंदर क्लॉट बन रहा है तो नॉर्मल नहीं है। इसी तरह अब हम पीरियड्स में बात करेंगे, पीरियड्स में आखिर क्या होता है और पीरियड्स में बच्चेदानी में अगर क्लॉट बन रहा है या पीरियड के जो फ्लो है उसमें क्लॉट बन रहा है तो उसका क्या फिनोमेना है और कब उसको नॉर्मल मानेंगे, कब एबनॉर्मल मानेंगे। जब भी पीरियड आता है तो क्या होता है, क्यों आता है, पहले तो ये बात करते हैं कि जब आपका साइकिल पूरा होता है और प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो शेड ऑफ हो जाती है और ये जो शेड ऑफ होती है यही ब्लीडिंग के रूप में दिखाई देती है। पीरियड्स के दिनों में 6 या 7 डेज रहता है, अधिकतर मैक्सिमम 7 डेज से अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं डिजीज़ का कारण हो सकता है या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि 6 या 7 डेज तक ये ब्लीडिंग होती है। जो एंडोमेट्रियम है ये शेड होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ब्लीडिंग जब हो रही है बॉडी से तो हल्के हल्के से बॉडी में जो यूट्रस में है उसमें भी क्लॉट बनने लगते हैं। अगर क्लॉट बहुत छोटे छोटे से बहुत माइन्यूट है तो प्रॉब्लम नहीं करते हैं और वो शेड ऑफ हो जाते हैं और पीरियड्स अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ तरह की डिजीज़ होती है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्लॉट्स हैं ये नॉर्मल नहीं रह के एबनॉर्मल हो जाते हैं। पहले तो बात करते हैं किन किन डिजीज़ में आपको ये क्लॉट्स दिखाई दे सकते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं। सबसे पहले डिजीज़ है पीसीओडी। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बेलेंस है, इसमें आपके ओवरीज में सिस्ट हो सकती है या फिर हार्मोनल लेवल पे आपके बॉडी में कुछ हार्मोन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें फ्लक्चुएशन आ सकता है जिससे क्या होता है कभी कभी तो पीरियड नहीं आता है और कभी बहुत ज़्यादा पीरियड आता है। तो उस समय अगर आप क्लोट्स जा रहे हैं तो आपको ध्यान में देने लायक चीज़ है कि वो क्लोट्स कितने जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, ये सब उस समय बहुत ध्यान देने लायक चीज़ है। दूसरा जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें थायराइड आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, टीएसएच हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा होने लग जाता है और आपके जो पीरियड्स हैं कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है कई बार और कई बार उसके साथ क्लॉट्स जाने लग जाते हैं। तो वहाँ भी मॉनिटर करना ज़रूरी है कि ये क्लॉट्स कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है। इसके अलावा फाइब्रॉइड की कंडीशन होती है। जब मेनोपॉज से मिनाक के बीच का जो समय होता है यानी कि जब से पीरियड स्टार्ट होता है या पीरियड बंद होता है उसके बीच का जो एज ग्रुप होता है लेडीज़ का, उस समय वो बहुत प्रोन होती है फाइब्रॉइड के लिए। तो अगर गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है तो भी ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जाते हैं। इसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो एंड्रोमेट्रियम है वो आपके यूट्रस के दूसरे भागों में बनना शुरू हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है या बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। उस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है कि क्लॉट्स जाने लगते हैं। एडिनोमायोसिस भी एक कंडीशन है जिसके अंदर
आपके यूट्रस में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है और आपके बहुत ज़्यादा क्लॉट बहना शुरू हो जाता है। तो अब बात करें कि क्लॉट कैसे पहचानें कि क्लॉट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो देखिए, अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो पीरियड्स के 1 या 2 दिन तक अगर छोटे छोटे से क्लॉट्स जा रहे हैं बहुत कम मात्रा में और कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, उनका कलर भी जो ब्लड है उससे हल्का सा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, ब्राउन या ब्लैक नहीं है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, जैसे 6-7 डे तक जाते हुए ये जो ब्लड क्लॉट्स है हल्के हल्के डार्क हो जाते हैं, ब्राउनिश से ब्लैकिश हो जाते हैं और बहुत हल्के हल्के से होते हैं, तो प्रॉब्लम की बात नहीं। प्रॉब्लम की बात कब है, जब आपके क्लॉट्स जो हैं वो अंगूर की जो साइज़ होती है उससे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपके जो पीरियड्स में ब्लड जाना चाहिए ब्लड तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, सिर्फ क्लोट्स 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 और क्लोट्स ही आ रहे हैं और इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि साथ में आपको और दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। दूसरे सिम्टम्स में क्या हो सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, जी बहुत मिचला रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, या आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, वीकनेस सी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि आपके शरीर से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या क्लॉट्स के रूप में जो भी ब्लड जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है और आपको वीक फील करा रहा है, थकान महसूस हो रही है, आपके शरीर से मिनरल और विटामिन निकल रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जाते हैं तो ये लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। तो अब अगर आप बात करें कब आपको सोचना चाहिए कि डॉक्टर की और रश करें, तो बात बस यही है कि अगर आपको अंगूर से ज़्यादा बड़े क्लॉट्स जा रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं, 1-2 दिन नहीं बहुत ज़्यादा दिन चलते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको डिजीज़ बताई है उनमें से आपको कोई डिजीज़ हो सकती है, या फिर आपको ज़रूरत हो सकती है इमीडिएट ट्रीटमेंट की। 6 या 7 डेज़ के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, ब्लीडिंग होती रहती है और साथ में क्लॉट्स आते रहते हैं, तो एक सोनोग्राफी ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये सोनोग्राफी से आपको ये जो भी मैंने डिजीज़ बताई है ये पता चल जाती है। सिर्फ एक हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको TSH करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सारे अगर आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो आपको पता चल जाता है। साथ ही अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं, क्या टैबलेट्स लेनी चाहिए। अब बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे होम रेमेडी शेयर करना चाहूँगी, जिससे अगर आपके शरीर में बहुत गर्मी हो रही है और उसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लॉट जा रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी अगर शरीर में हो रही है तो इसको सही करने के लिए ऐसी मेडिसिन जो आपकी ब्लीडिंग को भी कम करे और आपके शरीर से गर्मी को भी निकाल दे, इवन जो क्लॉट्स आपके अंदर बन रहे हैं उसको भी रोक दे, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है सौंफ। जी हाँ, ये जो सौंफ है अगर आप इसका शरबत बना के पी लेते हैं, सौंफ का पानी पी लेते हैं, तो सौंफ आपको काफ़ी हद तक क्लॉट्स को बनने से रोकने में मदद करती है। किसी भी तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जब क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं तो सौंफ बहुत अच्छी गुणकारी दवा है जो आपके शरीर में ठंडक भी देती है और क्लॉट्स बनने की जो बहुत टेंडेंसी है उसको भी कम करती है। तो ये आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इतनी सक्षम है होम्योपैथिक मेडिसिन, कई बार लाइफ सेविंग भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं तो कुछ मेडिसिन है जो लेकर आप ना केवल उन क्लॉट्स को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपना हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो जो मुख्य दवाइयाँ हैं वो हैं सबाइना। सबाइना मदर टिंचर में भी यूज़ किया जाता है, 30 पोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह थलाप्सी बरसा पेस्टोरिस जो है वे बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपके पीरियड्स एक पीरियड ख़त्म नहीं होता और दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन बहुत यूज़फुल है। मदर टिंचर में भी यूज़ की जाती है, 30 पोटेंसी में भी यूज़ की जा सकती है। इसी तरह हेमामेलिस मिलीफोलियम, हालांकि हेमामेलिस और मिलीफोलियम जो है वो क्रमशः डार्क रेड और ब्राइट रेड ब्लीडिंग के लिए है, लेकिन फिर भी अगर क्लॉट्स जाते हैं तो काफ़ी हद तक ये मेडिसिन उसमें भी सपोर्ट करती। क्लॉट्स के लिए या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के लिए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनको चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन में आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर लक्षणों के अनुसार आप होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन लेते हैं तो आपकी जो क्लॉट्स जाने की टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। एक और अगर बात करें, अगर प्रेगनेंसी है किसी पर्सन को, किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद अगर क्लॉट्स जा रहे हैं तो कैसे पता करें कि ये मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, ये नॉर्मल पीरियड है या क्या है। तो जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से क्लॉट्स जाते हैं, बहुत सिंपल
होता है उसका बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स नहीं होते हैं और उसमें कोई वाइटिश जेली जैसा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर मिसकैरेज हुआ है तो आपको वाइट जेली और ब्लड के साथ बड़ा क्लॉट देखने को मिल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिसकैरेज जैसी समस्या हुई है। सिंपल अगर ब्लड जा रहा है, बड़ा क्लॉट भी है, तो उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि मिसकैरेज नहीं हुआ है। आप वैसे भी अगर इस तरह की चीज़ होती है तो आपको एक सोनोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए। साथ में क्या होता है, जो मॉर्निंग सिकनेस के जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो चले जाते हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आने लगती है अगर मिसकैरेज होता है तो। खून की कमी अगर आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है, तो आप कुछ चीज़ें भी हैं जो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा खून की कमी हो रही है तो खून की बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे बीट रूट का जूस है, अनार का जूस है, ये आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। गुड़ है, ये बहुत तेज़ी से आपके शरीर में ब्लड बनाने में मदद करता है। जूस पियेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एप्पल, बीट रूट, अनार, इन सब का आप मिक्स करके जूस बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हालांकि आप इसको फ्रूट के रूप में भी खा सकते हैं। पालक की सब्जी है, इनमें बहुत मात्रा में आयरन होता है। जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है और ये जो फ्रूट्स होते हैं, अगर इनको आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में खून की जो मात्रा होनी चाहिए उसको बनाने में मदद करते हैं। कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो जुस्टिको लेगो जो मेडिसिन है ये भी बहुत यूज़फुल होती है। जब लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग जैसे अगर क्लॉट्स जा रहे हैं तो बहुत यूज़फुल है ये मेडिसिन। अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं, डार्क रेड कलर के हैं, ब्राउन ब्लैकिश कलर के, तो सेपिया मेडिसिन भी बहुत यूज़फुल रहती है। इवन एक मेडिसिन है सिकेलकोर, जो सिकेलकोर ये मेडिसिन है कई बार मिसकैरेज से बचाने में भी हेल्प करती है, लेकिन हाँ सिम्टम्स मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसका यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करूँगी। क्योंकि अगर विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी आप मेडिसिन लेते हैं तो वो आप यूज़फुल होने की बजाय कई बार आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो सिकेलकोर भी एक मेडिसिन है। ये सारी जो मेडिसिन मैंने बताई है आप इनको सिम्टम सिमिलरिटी के अगर अकॉर्डिंग लेते हैं तो क्लॉट्स बनने की जो टेंडेंसी है उसको रोक सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, पूरा ट्राई करूँगी जवाब दूँ। साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।